प्रदीप नाम का एक लड़का जो बिहार से बिलोंग करता था, जिसके पिता बहुत ही गरीब थे। वे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने का काम किया करते थे। वो पेट्रोल पंप पर दिन भर कड़ी धूप, बरसात और ठंड में काम करते थे। उन्होंने सोच लिया था कि चलो मैं तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अपने बेटे को पढ़ाकर बड़ा अफसर जरूर बनाऊंगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि जिस हालात में मैं अपनी लाइफ गुजार रहा हूँ, मेरा बेटा भी ऐसे ही गुजारे। प्रदीप अपनी बीकॉम कंप्लीट करते ही अपने पापा से कहता है, मैं यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली जाना चाहता हूँ। उसके पापा बिना कुछ सोचे दिल्ली पढ़ाने के लिए हाँ कर दिए। 10-15 हजार रुपये प्रदीप को देकर यूपीएससी की तैयारी करने के लिए भेज दिया। जब प्रदीप दिल्ली जाकर कोचिंग की बात करता है तो वहाँ की फीस जानकर शॉक्ड हो जाता है। प्रदीप अपने कमरे में आकर सोचने लगता है कि यार कोचिंग का फी इतना ज्यादा, 1.5 लाख, मेरे पापा इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। लगता है मैं अपने ड्रीम को पूरा नहीं कर पाऊंगा। प्रदीप अपने पापा को कॉल करके बताता है कि पापा यहाँ तो कोचिंग का फी बहुत ज्यादा है, मैं घर आ जाता हूँ। पापा बोले क्या हुआ बेटा, कितना फीस है। प्रदीप ने बोला पापा यहाँ कोचिंग का फी 1.5 लाख है। उसके पापा बोले कि बेटा तुम टेंशन मत लो, तुम कोचिंग ज्वाइन करो, मैं 1 से 2 दिन में भेजता हूँ। प्रदीप को पता था पापा के पास इतने पैसे नहीं है तो कैसे भेजेंगे, बट 1 से 2 दिन में उसके पापा ने सारे कोचिंग के फी भेज दिए। प्रदीप हैरान हो गया कि पापा इतने पैसे कहाँ से लाए। तब यह जानने का प्रयास किया। इसे पता चला कि मेरे पापा कोचिंग फी के लिए इतना बड़ा कदम उठा लिए। उसके बाद प्रदीप के आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। पता है क्यों? क्योंकि इसके पापा अपनी जिंदगी की कमाई से बनाया गया घर अपने बेटे के पढ़ाई के लिए बेच दिया और खुद रेंट की मकान में रहने लगे। इसके बाद प्रदीप का नींद चैन सब कुछ उड़ गया। उसी वक्त अपने आप से सेक्रीफाइस करते हुए कहा कि मैं अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं करूंगा और बहुत जल्द पापा के लिए एक महल बनाऊंगा। उसने मन में सिर्फ सेक्रीफाइस और बिलीव दिख रहा था। वही उसका सबसे बड़ा मोटिवेशन बन गया। अपने पहले ही ट्राई में यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर गया। प्रीलिम्स क्वालिफाई करते ही मेंस के लिए टूट पड़ा। प्रदीप का मेंस एग्जाम बहुत ही नजदीक था। इसी समय उसकी माता बीमार पड़ गई और हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। लेकिन प्रदीप के पापा अपने बेटे को भनक तक होने नहीं दिया कि माँ का तबीयत खराब है। प्रदीप मेंस एग्जाम देकर घर आया तब उसको पता चला कि जब वो एग्जाम की तैयारी कर रहा था तो उसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो प्रदीप ने अपनी माँ से कहा कि माँ आपने हमें बताया क्यों नहीं। प्रदीप की माँ कहती है कि बेटा उस दिन मैं तुम्हें बता देती तो शायद तुम पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाता, तुम्हारा सारा ध्यान इधर उधर रहता, फिर तुम और तुम्हारे पापा का ड्रीम्स कैसे पूरा होता। इतना बात सुनकर प्रदीप के आंखों में आंसू आ गया। प्रदीप ने कहा कि माँ तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा प्रदीप बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है, बहुत जल्द आईएएस बनूंगा माँ। इसके बाद प्रदीप दिल्ली आ गया इंटरव्यू देने और वो टाइम आ गया जब प्रदीप का फाइनल रिजल्ट आने वाला था। जब प्रदीप अपना रोल नंबर डाला तो वह खुशी से झूम उठा, क्योंकि प्रदीप अपनी पहली अटेम्प्ट में ही अपनी हार्ड वर्क के दम पे यूपीएससी एग्जाम क्रैक कर दिया और 96 रैंक हासिल किया। इसलिए एक महान आदमी कहा है, रख विश्वास अपने आप पे, सब काम हो जाएगा, बस तुम मेहनत कर, सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगा।